Hello student, in our last lecture we are studied about the classification of polymer. Okay student, so there is classification of polymer on the basis of mode of polymerization. So I am explain this in tabular form. ओके ये जो क्लासिफिकेशन है उसको मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में समझाया था कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्लासिफाई कैसे होते हैं एज अ एडिशनल पॉलीमर, देन कंडेंसेशन पॉलीमर एंड लास्ट वन इज रिंग ओपनिंग पॉलीमर. इसको आज हम ब्रीफली पढ़ना चाहेंगे. सो आपको यहाँ पर पढ़ना है व्हाट इज एडिशन पॉलीमर, व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन and about the ring opening polymerization. First of all we study about the polymerization. So student आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस समझाया था. सो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच monomer get attached to each other and can form a long chain that is known to be what? This process is known to be polymerization. So polymerization is a fundamental process by which low molecular mass compound are converted into high molecular weight compound by linking together repeating structural unit with covalent bonds. So students जो आपको मैंने समझाया था जैसे पॉलीमराइजेशन ये क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच क्या हो रहा है, लो मॉलिक्यूलर मास जो है, लो मॉलिक्यूलर मास वाले जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहे हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ रिपीटेटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स मीन्स मोनोमर्स. मोनोमर्स के साथ में लिंक होके एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन टू बी और दिस प्रोसेस इज नोन टू बी पॉलीमराइजेशन. ओके एंड दिस प्रोसेस इज इलिस्ट्रेटेड एज बिलो. देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, लो मॉलिक्यूलर मास मटेरियल जो है वो इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और कैटलिस्ट क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाई मॉलिक्यूलर मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं. ओके देयर आर 3 मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो मैंने आपको फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्री टाइप्स के क्या हो रहे हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है. सो हम देख रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे है. सो हियर दिस इज द फर्स्ट पॉलीमराइजेशन दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसी को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन बोले तो ग्रोथ होती जाएगी, उसकी ऐड होते जाएंगे, एक को दूसरा यूनिट ऐड होते जा रहा है तो क्या हो रहा है, चेन की ग्रोथ होगी. जैसा CH2 है, पॉलीथीन है, इसमें और CH2 ऐड हो रहा है और इसको CH2 ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना, मीन्स एडिशन हो रहा है ना. सो दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को क्या कहा जाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. अब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है वो हम वीडियो में देखेंगे. ओके स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन.
Okay, this is condensation polymerization. This is condensation polymerization. And last one is ring opening polymerization. So student, this is three mode of polymerization, that is addition polymerization, condensation polymerization and ring opening polymerization. So student, हम यहाँ पर देखेंगे कि what is addition polymerization. Addition polymerization is a process of formation of polymer by addition of monomer without loss of any molecules. The repeating units of an addition polymer has the same elemental composition as that of original monomer. So first of all, addition polymers means होता क्या है. एडिशन पॉलीमर्स जो है, एडिशन पॉलीमर में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है किसकी, मोनोमर्स की, विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल. यहाँ पर जब भी एडिशन हो रही है किसी भी तरह का लॉस या फिर बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट. ओके, ओनली द एडिशन ऑफ monomer without loss of any small molecule. The repeating units of addition polymer has the same elemental composition as that of original monomer. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम एलिमेंटल कंपोजिशन है यहाँ पे देन दैट ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूल मोनोमर्स. तो सेम एलिमेंटल जो कंपोजिशन है वो क्या है, जैसा इथीन है CH2CH3 ओके, ये इथीन है, प्लस इसमें इथीन अटैच हो रहा है CH2 ओके. यहाँ पे इथीन अगर अटैच हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एक्चुअली. ओके, अगर यहाँ पे इस तरीके से इथीन का मॉलिक्यूल है जो अटैच हो रहा है और फॉर्म भी नहीं कर रहा है किसी भी तरह के कोई बाय प्रोडक्ट, देन क्या होगा ऐसे समय में, किसी भी तरह के अगर बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, सिंपली वो अपनी एडिशन करेगा, तो जो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन होगा, तो कंपोजिशन में क्या होगा, सेम तरीके के एलिमेंट्स होंगे ना. मीन्स इथीन 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 कलेक्ट होता रिपीटेटिंग यूनिट जो है वो एडिशन होता जा रहा है उसका, तो क्या फॉर्म करेगा, वो पॉलीइथीन फॉर्म करेगा. लेकिन उसका जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो किसके साथ में बन रहा है, इथीन के साथ में बन रहा है. कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कंपाउंड जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, अंडरगो टू एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है. फॉर एग्जांपल इथीन में भी डबल बॉन्ड होता है. अब इथीन में डबल बॉन्ड होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में मतलब फॉर्म करता है पॉलीमर. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज विनील पॉलीमराइजेशन, इसे हम क्या कह सकते हैं, विनील पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं. ओके, विनील पॉलीमराइजेशन. सो स्टूडेंट, इसके जो एग्जाम्पल्स है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज विनील क्लोराइड. ये विनील क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है. देन अरील क्लोराइड, अरील नाइट्रोक्लोराइड, सॉरी अरीलो नाइट्राइड, विनील क्लोराइड एंड दिस इज विनील क्लोराइड एंड दिस इज अरील नाइट्राइड, ये इसका एग्जाम्पल है. उसके साथ में पॉलीथीन भी इसका एग्जाम्पल है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथिलीन, ये देखो इथिलीन से इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीथीन का.
इज़ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इथिलीन से जो इसका फॉर्मेशन होता है पॉलीथीन का, ये वेल नोन एग्जाम्पल है। पॉलीथीन को हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमेरिक materials without formation of any intermediate low molecular mass polymeric material। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसमें हाई मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमेरिक मटेरियल फॉर्म होते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल। सो सिंपली हमको यहाँ पे याद रखना है एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमन इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है and that is very important process, that is free radical mechanism. So this is called as chain reaction. So हम इसको क्या कहते हैं, chain reaction कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 चेन में मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, जिसमें 3 स्टेप्स होती है, दैट इज चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपैगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ओके, these are the step of addition polymerization. So first of all, what is chain initiation? इनिशिएशन का मीनिंग क्या हो रहा है, चेन की शुरुआत या इनिशिएट कैसी होती है। ओके, द चेन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। चेन रिएक्शन कैसे इनिशिएटेड हो रही है, बाय मीन्स ऑफ फ्री रेडिकल। एन इनिशिएटर सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटिल पेरोक्साइड etc कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को फॉर्म करने के लिए क्या मतलब ज़रूरी है, एक कैटलिस्ट और इनिशिएटर लाइक एज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जैसा कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत है। ओके, जैसे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल पेरोक्साइड या टर्शरी पेरोक्साइड, ये हम तीनों कैटलिस्ट में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पर एसिटिल पेरोक्साइड यूज़ किया गया है। ओके, दिस इज़ द एसिटिल पेरोक्साइड। सो एसिडिक पेरोक्साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो रहा है। यहाँ पे होमोलिटिक फिशन या फिर क्लीवेज जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ये जो है यहाँ से उसका फिशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और यहाँ का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है हेट्रोलिटिक फिशन थ्रू, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर में ट्रांसफ़र हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर क्या फॉर्म कर रहा है, मिथिल रेडिकल, दैट इज़ द फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, पेरोक्साइड लिया, पेरोक्साइड लेने के बाद में यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज और ब्रेकिंग हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज होने इन प्रेजेंस ऑफ H2O होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। ये क्लीवेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 माइनस हो रहा है, ये CO2 निकल जा रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मिथिल का फ्री रेडिकल। दिस इज फ्री रेडिकल ऑफ मिथिल। द फ्री रेडिकल से आर डॉट, ओके। अगर हमको फ्री रेडिकल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आर पे डॉट, दैट इज अल्किल ग्रुप, विथ डॉट मीन्स फ्री रेडिकल। सो फॉर्म्ड अटैच itself to olefin vinyl monomer and produce a new radical made up of two parts, namely the attached radical and the monomer unit. So यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्या फॉर्म हो रहा है, इनिशिएटर फॉर्म हो रहा है या फिर रेडिकल फॉर्म हो रहा है, वो रेडिकल किससे अटैच होगा, ओलेफिन से अटैच होगा और एक न्यू रेडिकल फॉर्म करेगा, दैट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज अटैच्ड रेडिकल एंड मोनोमर यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो क्या फॉर्म हुआ है, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, वो विनिल मोनोमर के साथ में मीन्स ओलिफिन्स के साथ में क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है। यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज होने के बाद में यहाँ पर एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जो है आर, फ्री रेडिकल जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ओके। अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो इस पर चले जाएगा, दिस इज हियर, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ का डबल बॉन्ड जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन बाइंड्स विथ CH2 एंड कैन फॉर्म दिस न्यू रेडिकल। देन यहाँ पे एक और न्यू रेडिकल फॉर्म हो गया, फर्स्ट रेडिकल तो था ही लेकिन एक सेकंड और एक रेडिकल फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन। अब ये नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपेगेशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू रेडिकल फॉर्म इन द इनिशिएशन स्टेप एंड रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ विनिल मोनोमर। अनदर मॉलिक्यूल जो है वो विनिल मोनोमर का अनदर मोनोमर के साथ में ये अटैच होगा, फॉर्मिंग अनदर स्टिल बिगर साइज रेडिकल। बिगर साइज रेडिकल यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा विच टर्न्स विथ अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल। द रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली एंड कॉल्ड एज चेन प्रोपेगेशन। यहाँ पे चेन का क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन हो रहा है, मीन्स चेन जो है वो बढ़ती जाएगी इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है विनिल मोनोमर्स के साथ में न्यू जो रेडिकल फॉर्म हुआ है, दिस कैन बी टेकन and with it again this monomer can be taken, number of monomer। so यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मोनोमर है इसके साथ में ये अटैच होगा, एक रिएक्शन अपनी फॉर्म करेगा और लास्ट में यहाँ पे भी क्या है, फ्री रेडिकल मीन्स इसमें नंबर ऑफ यूनिट क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं एंड कैन फॉर्म वेरी बिग यूनिट और वेरी बिग चेन एंड दिस स्टेप इज़ वेरी रैपिड एंड लीड्स टू हाई मॉलिक्यूलर मास रेडिकल। तो ये जो प्रोसेस है वो वेरी लार्ज प्रोसेस है और लार्ज प्रोसेस होने के साथ साथ रैपिड भी है, जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं या फिर क्या होते हैं,
प्रोपेगेट होते हैं. ओके, सो नाउ दिस चेन कैन प्रोपेगेट इटसेल्फ, बट हाउ वी स्टॉप देम. दिस रिएक्शन जब होती है तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो मोनोमर है वो लिंक होता जा रहा है, एंड दैट कैन फॉर्म वेरी बिग चेन और लार्ज चेन, एंड दिस इज वेरी रैपिड रिएक्शन. फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन, टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे थर्ड स्टेप है, एंड दैट इज नोन एज द चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो रहा है, इट इज अल्टीमेटली एट some stages termination of the growing chain takes place. अब जो ग्रोइंग चेन है, जो प्रोपेगेशन में ग्रो होती जा रही है, तो उसको हमको अगर क्या करना है, कंट्रोल करना है, या फिर क्या करना है, इसको हमको टर्मिनेट करना है. तो कैसे टर्मिनेट किया जाए, इट ऑकर बाय सेवरल प्रोसेसेस. सो इट कैन ऑकर बाय सम प्रोसेसेस. वन मोड ऑफ termination is by combination of two growing chain radicals. ये जो एक मोड है इसका टर्मिनेशन का, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोइंग चेन रेडिकल्स. तो इस तरीके से अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऐसा ही मॉलिक्यूल अगर दूसरा भी होता है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है, free radical, here is a free radical and another one is we are taking, that is it also having this free radical. So free radical combines with each other can and terminate this reaction. free radical का ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे एक दूसरा एक यूनिट भी आके कंबाइन हो जाता है. फ्री रेडिकल दोनों भी मीन्स स्टेबलाइज हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि स्टेबल प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ योर पॉलीमर. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको क्या याद रखना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन कंटेन 3 स्टेप्स, दैट इज़ चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन. सॉरी, एडिशन पॉलीमर में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जिसमें 3 स्टेप्स होती है, दैट इज़ चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन. ये 3 प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है. इसमें एग्जांपल आप ध्यान में रखिए, ये कैसी स्टेप में क्या क्या मतलब मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म. एडिशन पॉलीमराइजेशन पे मेनली क्वेश्चन आता ही है. if there is no question on the addition polymerization, then definitely this question will be asked as on the free radical mechanism. एडिशन पॉलीमराइजेशन में नहीं अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे पूछा ही जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ टोटली अपोजिट टू द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे एडिशन होती जा रही है मोनोमर्स की, विच आर लिंक विथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कैन फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल और polymers without loss of any kind of byproduct. Okay, but in case of condensation polymerization, two different kind of monomer get attached with each other and can form a small or simple kind of byproduct like as H2O. सो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्मॉलर मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, एंड इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो हियर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन, a polyester compound from the ethylene glycol and terephthalic acid.
Okay student, this condensation polymer is also very important polymerization process. Okay, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. Then you have to write down this mechanism or the reaction of formation of टेरिलीन. टेरिलीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन है यहाँ पे. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट it is formed by ethylene glycol and terephthalic acid. So you want to remember that structure. This is ethylene glycol. easily आप ध्यान में रख सकते हैं. this is ethylene, इथीन है ये, इथेन है ये. ओके, इथेन का स्ट्रक्चर है. एंड आल्सो देयर आर 2 अल्कोहल. सो इथिलीन ग्लाइकोल में क्या होते हैं, 2 मतलब एक इथीन होता है एंड अनदर वन इज 2 अल्कोहल या फिर OH, 2 फिनॉलिक ग्रुप. सॉरी, फिनॉलिक नहीं, अल्कोहल. दिस इज इथिलीन अल्कोहल एंड हियर इज अ टेरेप्थेलिक एसिड. दिस इज टेरेप्थेलिक एसिड. दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये. दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रेजेंट. एंड हियर इज वन रिंग, दैट इज टेरेप्थेलिक acid. So here what will be happens here ethylene glycol react with terephthalic acid. So इसमें क्या होता है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, H2O. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको ये दिख रहा है OH OH, CH2 CH2, CH2 CH2. यहाँ पे सिर्फ कार्बन बचा है. सॉरी, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन. हियर इज ऑक्सीजन. यहाँ पे H2O निकल गया. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन लगा है. ये दिख रहा है आपको, कार्बन को ऑक्सीजन लगा हुआ है. और बाकी स्ट्रक्चर जैसे कि वैसा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है इसको इलिस्ट्रेट करके लिखा हुआ है. कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड में दिखाया गया है. बाकी स्ट्रक्चर सिर्फ सेम है, आपको सिंपली ध्यान में रखना है. यहाँ से आप H2O को हटा दो और बाकी जो स्ट्रक्चर है जैसे कि वैसा ही लिखा हुआ है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. जिसमें आपको फर्स्ट वाला यूनिट और लास्ट वाला यूनिट छोड़ के बाकी एक ब्रैकेट में आपको क्या दिखाना है, नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स मोनोमर. इसके मोनोमर्स एक दूसरे को लिंक हो गए. और यहाँ पे जो लिंकेज है वो कौन सा लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज है. एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डैक्रोन. ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस और सिंपल फॉर्मेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वेयर यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन. आपको क्या लिखना है, टेरिलीन के फॉर्मेशन के बारे में लिखना है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन एंड द पॉलीस्टर फॉर्मेशन. ये आपको पॉलीस्टर फॉर्मेशन दिखाना है यहाँ पे, जिसमें आपको सिंपली टू रिएक्टेंट याद रखना है, दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड. टेरेप्थेलिक एसिड से आपको एक छोटे से ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे. टेरेप्थेलिक एसिड को यहाँ पे आपको याद रखना है कि एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. ओके, और इधर भी COOH दोनों साइड में लगे हुए हैं. और बीच में क्या है, एक रिंग है, दैट इज थैलिक रिंग. ओके, दिस इज टेरेप्थेलिक एसिड. और इथिलीन ग्लाइकॉल भी वेरी इजी है ध्यान में रखने के लिए, जिसमें एक इथिलीन है बीच में और दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, दिस अल्कोहल OH मॉलिक्यूल लगा हुआ है. इट इज़ वेरी इजी, इथिलीन ग्लाइकॉल. और साथ में मैंने आपको बताया यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, H2O एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होगा. यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा, H2O, n नंबर ऑफ H2
ओ रिलीज होना चाहिए यहाँ पे। और फॉर्मेशन क्या होगा, ईस्टर लिंकेज फॉर्म होगा यहाँ पे। आपको जैसे कि वैसा लिखना है, सिर्फ यहाँ से क्या हटा देना है, आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देना है। ओके, ये यहाँ पे दिया हुआ है n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है यहाँ पर में। एंड दिस इज the formation of pterylene or dacron. Here student, you have to note down that point. If you are asked as write down about the condensation polymerization, then your answer will be this. And another one question is of write the formation of pterylene, then this is the formation of pterylene। मीन्स दो क्वेश्चन के आपको आंसर यहीं पे मिल गए हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन एन अल्कोहलिक ग्रुप इन इथिलीन ग्लाइकॉल condenses with carboxylic group in terephthalic acid by eliminating a water molecule to form an ester linkage। मैंने आपको यही समझाया यहाँ पे। terephthalic acid जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहलिक OH ग्रुप है इन इथिलीन, वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन टेरेप्थेलिक एसिड। और यहाँ पे इलिमिनेट कौन सा ग्रुप हो रहा है, H2O। The process of formation of polymers from polyfunctional monomer with the elimination of some small molecules such as water, hydrochloric acid, methanol, ammonia is called as condensation polymerization। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, बट इन केस ऑफ the formation of polymers where the polyfunctional molecule is with the elimination of some small molecules का जो एलिमिनेशन है, सच एज किसके साथ में, वाटर के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, मिथेनॉल के साथ में, या अमोनिया के साथ में, क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे अगर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज नोन टू बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। In this type of polymerization, chain growth occurs by series of condensation step। यहाँ पे जो चेन ग्रोथ हो रही है वो फॉर्म कैसी हो रही है, बाय द सीरीज ऑफ कंडेंसेशन स्टेप्स। Therefore, it is known as the step growth polymerization। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑकर हो रही है, चेन ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे चेन की ग्रोथ हो रही है, साथ में सीरीज ऑफ कंडेंसेशन स्टेप बढ़ती जा रही है। सो इट इज़ रेफर्ड एज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल द हाई मॉलिक्यूलर मास polymer is obtained। Okay, student, you have to note down that condensation polymerization process is also known as step growth polymerization process। Okay, in your examination it will be asked as write down about the step growth polymerization, then you have to write down about the condensation polymerization। So this is all about the condensation polymerization। So here so student, this third type of polymerization is ring opening polymerization, जिसमें simply it has ring compound or cyclic compound like as lactam, cyclic ethers or lactone, okay, which can polymerize by ring opening, that is by ring opening, and that is known to be a ring opening polymerization। And it has strong acid or base catalysis रिएक्शन, कैटेलाइज रिएक्शन। यहाँ पे अगर हमको रिएक्शन कैटेलाइज करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एंड हियर वी सी द पॉलीमराइजेशन ऑफ ई कैप्रोलैक्टम। ओके, ये ई कैप्रोलैक्टम का हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे फॉर द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये हियर आर 5 ग्रुप्स, दैट इज इथिलीन के यहाँ पे 5 ग्रुप्स अटैच है. ओके, हियर दिस इज CH2 5. सो ई कैप्रोलैक्टम जो है इसका बॉन्ड बाय मीन्स ऑफ एसिड कैटेलाइस्ट और बेस जो कैटेलिस्ट है, एसिड या बेस कैटेलिस्ट जो है उसके थ्रू क्या होगा, ब्रेक होता है. ओके, एंड हियर here E caprolactam is heated with water at high temperature. अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सो इट कैन अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन विच गिव्स द पॉलीअमाइड पॉलीमर दैट इज नोन एज नायलॉन 6. ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज नायलॉन 6. The name of nylon 6 is given on the basis of 6 carbon atom present in the monomer unit due to its high tensile strength and luster. Nylon 6 fibers are used for manufacturing the tire cords and fabrics with and ropes. ये जो nylon 6 है इसका यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. This nylon 6 is formed from E caprolactam and by using this ring opening polymerization this product is formed and that is known as nylon 6. अब नायलॉन 6 इसको क्यों कहा जाता है, इसमें कार्बन के 6 यूनिट्स है. जैसे यहाँ पे कितने हैं, 5 है और ये एक 6. सो दिस इज नोन एज नायलॉन 6. एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रिसिपिटेटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर रिजल्टिंग from the ring opening polymerization is same as of monomers as in the case of addition polymerization. Addition polymerization are often very rapid, but ring opening polymerization proceed by addition of single monomer units but never of larger unit to the growing chain molecule. In case of ring opening polymerization is a step growth polymerization similar to the condensation polymerization. So this polymerization, ring opening polymerization is a step growth polymerization which is similar to the condensation polymerization. This is all about the classification of the polymers. Okay, this flow chart can give you the information about the classification of polymer. First of all, I made a chart and I am showing you in the PPT, but here your classification is finished here. So first of all हम इसको एक मीन्स क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कुछ छूट गया है इसमें से. मैंने आपको फर्स्टली एक नॉलेज दे दिया था कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज समवट लार्जर प्रोसेस. सो I want one lecture for this and today I am explaining this. Okay, बट हम अभी रिकॉल कर लेंगे कि हमने कितना पढ़ा है और क्या छूट गया है. जहाँ तक हमने सब पढ़ लिया है. ओके, हियर बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन. फर्स्ट हमने ये पढ़ा है बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन पढ़ा है हमने, जिसमें हमने नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ये तीनों टाइप में क्या देखे हैं, पॉलीमर्स देखे. नेचुरल नेचर से मिला हुआ, सिंथेटिक मैन मेड होता है और सेमी सिंथेटिक नेचर से मिला हुआ होता है बट इट हैज़ सम केमिकल प्रोसेसेस. ओके, एंड दैट इज़ नेचुरल पॉलीमर्स जो है दो इसमें डिवाइड होता है, एनिमल पॉलीमर्स एंड प्लांट पॉलीमर. ओके, हियर
So here natural on the basis of origin this classification we are studied. देन बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर के बेस पे भी हमने पढ़ा है, जो कि मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे, इसमें आपको 3 ही टाइप्स पढ़ना है, दैट इज़ लीनियर, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। और लीनियर स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें एग्जांपल आपको मैंने बताया था लो डेंसिटी पॉलीथीन, ब्रांच चेन में आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन एज अ एग्जांपल बताया था, और क्रॉस लिंक में भी आपको मैंने एग्जांपल समझा दिए थे। ओके, देन अगेन बेस्ड ऑन दी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, हमने ये भी पढ़ा है बेस्ड ऑन दी इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस इलास्टोमर्स क्या है, फाइबर्स क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, थर्मोसेटिंग्स क्या है। ओके, वी आर स्टडीड दिस। देन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे भी हमने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। हियर एडिशन पॉलीमराइजेशन को में आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ध्यान में रखना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की 3 स्टेप्स होती है, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको क्या याद रखना है, कौन सा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे अपन ने 2 रिएक्टेंट अपन को याद रखना है। इथिलीन ग्लाइकॉल है फर्स्ट रिएक्टेंट, एंड दिस इज सेकंड इज तेरेप्थैलेट, है ना, तेरेप्थैलिक एसिड, उसको हमको ध्यान में रखना है। उससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है उसको हमको ध्यान में रखना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। ओके, देन रिंग ओपनिंग मैंने आपको अभी समझाया। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में रिंग क्या एग्जांपल लिया, ई कैप्रोलैक्टम का एग्जांपल लिया, जिसमें नायलॉन 6 क्या होता है, फॉर्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ड मीन्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। Then last one is number of monomers. Based on the number of monomers, there are 2 types of polymer, homopolymer and copolymer. ये हमको पढ़ना है अभी, what is homopolymer and what is copolymer. And on the basis of biodegradability, there are 2 types of polymers, that is biodegradable and non biodegradable. मैं आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ, that is डिग्रेडेबल क्या है और बायोडिग्रेडेबल क्या है। सो स्टूडेंट, अगर किसी पॉलीमर पे माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रोब्स का अफेक्ट नहीं हो रहा है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स, देन इट इज़ नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एंड दिस इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड इट कैन प्रोड्यूस many problems to the environment. Okay, and scientists have to develop biodegradable synthetic polymers. और ज़रूरी हो गया है आज कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ करें, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है, और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स वो डिग्रेड नहीं हो पाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म प्रोड्यूस करता है। देन हमारा जो छूट गया है पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स, तो यहाँ पे होमोपॉलीमर है और कोपॉलीमर है। इट्स वेरी इजी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। होमोपॉलीमर्स क्या है और कोपॉलीमर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे होमोपॉलीमर, द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट, दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर. Usually they are made up of single monomer. In case of repeating unit formed by condensation of two distinct monomer, for example polyethylene, polypropylene, nylon 6, polyacrylonitrile एंड नाइलॉन 66. सो यहाँ पे हमको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, होमोपॉलीमर्स मीन्स क्या है, जो एक ही टाइप के रिपीटेटिंग यूनिट्स के साथ में फॉर्म होते हैं, दैट इज़ नोन एज होमोपॉलीमर. इन द cases of the repeating unit formed by the condensation of two distinct molecule, मतलब कुछ
केसेस है जिसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से भी होमोपॉलीमर्स क्या है फॉर्म होते हैं। इसके एग्जांपल हमको ध्यान में रखना है। कौन से एग्जांपल हैं यहाँ पे? पॉलीइथीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, नाइलॉन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट है, नाइलॉन 66 है। ओके, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर इसका टोटली अपोजिट है। क्या है यहाँ पे? विच हैविंग पॉलीमर विच हैविंग 2 और मोर टाइप ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट, दैट इज नोन एज कोपॉलीमर। अगर सिंगल टाइप का मोनोमर यूनिट है दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर, और अगर 2 और मोर टाइप के डिफरेंट यूनिट अगर अटैच दैट इज नोन एज कोपॉलीमर। They are formed by polymerization of 2 or more different type of monomer in the presence of each other. So इसमें दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं एक पॉलीमर, जिसमें दोनों मोनोमर्स क्या होते हैं, रैंडमली सीक्वेंस्ड होते हैं इन द कोपॉलीमर। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज ब्यूना S एंड ब्यूना N. दिस इज ऑल अबाउट द होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो पूरे तरीके से हो चुका है। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ये आपको चार्ट जो है, चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, नॉट बट फॉर योर लर्निंग पर्पस। ओके, you have to focus on this chart, study this chart and write in your notebook. This chart is very important. आपको सभी को क्या करना है, एक बुक बनानी है और ये बुक के अंदर में इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, जो कि आपके एग्ज़ाम जब होंगे या फिर जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम उसको चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ होमवर्क, दैट इज़ you have to write down this chart in your notebook. Okay, so in next lecture we are study about the some important polymers. Thank you.